नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव में आखिरकार पाकिस्तान ने मान लिया है कि उसके यहाँ 88 आतंकी या आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और उसने दबाव में आकर के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए उन पे एक बार फिर से बैन लगाया है। आपको बता दें कि जिन नामों की चर्चा है उसमें सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम है, जो मुंबई बम कांड का सबसे बड़ा आरोपी है और जिसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है KC285901। खास बात यह है कि दाऊद को लेकर के पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि वो इसके यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि वो वांटेड है, इसलिए भारत को लौटाना पड़ेगा। लिहाजा हमेशा जब भी चर्चा चली तो वो उसके बारे में झूठ बोलता रहा। लेकिन जब 88 इन आतंकियों के बारे में उसने लिस्ट जारी की, उनके खातों पे प्रतिबंध लगाया, उन संगठनों पे और उन लोगों पे प्रतिबंध लगाया, तो उसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। तो ये एक तरीके से डरे हुए पाकिस्तान का कबूलनामा है कि उसके पास दाऊद है, व्हाइट हाउस कराची में रहता है और उसके अलावा जो और लोगों पे प्रतिबंध लगाया गया है, यदि उसके बारे में गौर करेंगे तो ये 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों में हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग शामिल हैं। और पेरिस स्थित एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और दिसंबर 2019 में फिर से जो है कार्य योजना लागू करने को कहा था, दिसंबर 2019 तक। बट महामारी कोविड-19 की वजह से ये सीमा बढ़ा दी गई थी और अब जबकि फिर से उसका दबाव था, उसकी मीटिंग होने वाली थी, तब 18 अगस्त को पाकिस्तान ने 2 अधिसूचनाएं जारी करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है इस पर। जमात उद दावा के सरगना हाफिज़ सईद है, जैसे मोहम्मद के प्रमुख अजहर है, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है। और पाकिस्तानी समाचार पत्र द न्यूज़ की खबर के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी नई सूची के अनुपालन में आतंकवादी समूहों के 88 आकाओं और सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अधिसूचनाओं में घोषित प्रतिबंध जमात उद दावा जैसे मोहम्मद, तालिबान, दाइश, हक्कानी समूह, अलकायदा और अन्य पर लगाए गए हैं। खबर के अनुसार सरकार ने इन संगठनों और आकाओं की सभी चल अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए हैं। ये भी कहा गया है कि सईद, अजहर, मुल्ला फजुल्ला उर्फ मुल्ला रेडियो, जकीउर रहमान लखवी, मोहम्मद याहिया मुजाहिदीन, अब्दुल हकीम मुराद, नूर वली मसूद, उज्बेकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के फजल रहीम शाह, तालिबान नेताओं जलालुद्दीन हक्कानी, खलील अहमद हक्कानी, याहिया हक्कानी तथा इब्राहिम और उनके सहयोगी सूची में शामिल हैं। को बता दें कि सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो दाऊद इब्राहिम का ही है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में 257 लोगों की मौत का सौदागर और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे इसमें। तभी से उसकी भारत को तलाश है। जितनी बार भी भारत ने कहा कि दाऊद जो है पाकिस्तान में है, उतनी बार वो नकारता रहा। एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद कैसे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा अंडरवर्ल्ड में, जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इब्राहिम जो है 1955 में 27 दिसंबर को उसका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उसका असली नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। स्कूली दिनों में बिगड़ी सोहबत की वजह से दाऊद जो है करीम लाला की गैंग से उसने बदमाशी की शुरुआत की। फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी भी बाद में करने लगा था। उसका कद 5 फुट 4 इंच है और उसके कई नाम हैं। वरिष्ठ लेखक और पत्रकार एस हुसैन जैदी की किताब डोगरी से दुबई तक में इस राज का खुलासा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम के 13 नाम हैं। जब वो अंडरवर्ल्ड में ट्रेनी था उस समय उसे मुच्छर नाम से पुकारते थे, इस तरह इसलिए क्योंकि उसकी मूछें मोटी और घनी थी। लेकिन भारत से भागने के बाद वो लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा। कहा जाता है कि हुलिया बदलने के लिए उसने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी कराई। पाकिस्तान में बसने पर उसने अपना नाम भी बदल लिया। 13 नकली नामों से एक शेख दाऊद हसन भी है। ये नाम पाकिस्तान में उसकी पहचान है। इसके अलावा उसे डेविड भाई भी कहते हैं। भारत में मौजूद लोगों को जब वो फ़ोन करता है तो हाजी साहब या फिर अमीर साहब के नाम से पहचान कराई जाती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उसे लगभग 3 दशक से शरण दे रखा है, हालांकि उसने इसको कभी नहीं स्वीकार किया। और जो भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को डोजियर सौंपा गया था उसमें कराची के पते का उल्लेख किया गया था। कराची में दाऊद के 2 किले नुमा ठिकाने हैं। एक है 6A खयाबान ए तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची और दूसरा है D13 ब्लॉक 4 सेक्टर 5 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लिफ्टन कराची। दाऊद के साथ पाकिस्तान में उसकी बीवी महजबी शेख, इकलौता बेटा मोइन नवाज और 3 बेटियां मारूख,
मेरीन और मांजिया भी रहती है, उसकी एक बेटी की मौत हो चुकी है। इतना बड़ा है दाऊद अंडरवर्ल्ड जिसकी तलाश है भारत को, और अब जाकर के पाकिस्तान ने स्वीकारा है कि वो उसके पास है और उस पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन पाकिस्तान के इस कदम को भी एक नाटक ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरफ तो स्वीकार करता है और दूसरी तरफ सख्त एक्शन नहीं लेता। अभी पिछले महीने ही उसने कई जो है ऐसे अंडरवर्ल्ड और आतंकियों के खातों को खोला था। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और